जय हनुमान जी। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो जय हनुमान जी, जय श्री राम जी। आशा करती हूँ श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और श्री राम हनुमान की भक्ति में मगन होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है माँ के लिए 2 वक्त की रोटी। प्यारे भक्तों, चलिए तो साखी शुरू करते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, बीबी रसोई में थी। पति तेज आवाज में बोला, ज्योति आज माँ आ रही है, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। इतना सुनते ही ज्योति का माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ है, लाओ या मत लाओ, मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती, पुनीत ने कहा। पुनीत ज्योति के आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो ज्योति, पिछली बार माँ आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ कि सब हंसी खुशी से रहें। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? ज्योति आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी ही थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपने माँ से अच्छा कुछ लगता है? दुनिया में तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। दुनिया में तुम और तुम्हारा परिवार नहीं होता। सारी कमियां मुझ में ही है। बस मैं इस दुनिया में सबसे बेकार बहू हूँ, सबसे बेकार पत्नी हूँ। पुनीत बोला, ज्योति, बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ, जितने दिन माँ यहाँ रहे उतने दिन सभी लोग उन्हें अच्छे से पेश आएं, उनके पास बैठें, उनको समय दें। ज्योति बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टियां करवा कर 24 घंटों तुम्हारी माँ के पास बैठती, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना रहे। तुम पागल हो? पुनीत ने कहा। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। ज्योति फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ। तुम जो समझाना चाहते हो वो पिछली बार सारा लेक्चर तुमने मुझे दिया था। अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में तो अपने परिवार वाले ही चाहिए। तुम्हें तो अपने परिवार वाले ही चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर पुनीत गुस्से में बोला, यह तो सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है जिससे मिले हुए भी 4-4 साल हो जाते हैं। बाबूजी के मरने के बाद गांव में अकेले रह गई मेरी माँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई दिक्कत ना हो। तुम कहती हो मुझे मेरा परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। उस बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसके बच्चों को कभी 2 पैसों का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो
मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो, क्या मुझे पता नहीं? ज्योति ताक में आकर बोली, हाँ हाँ, बोलो तो सही, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ के साथ तो पुनीत भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार बच्चों के पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। सुनो, बचपन में मुझे रात में रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचाकर रखती थी। मेरे लिए यह सब कुछ होने के बाद भी माँ को कई बार भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? ज्योति बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने को। मेरा दोष बताओ। पुनीत बोला, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उस माँ के पुण्य प्रताप से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। ज्योति, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो इस बार तुम वो पुनीत देखोगी जिसमें तुम आज तक नहीं देख पाई। आज पुनीत अपने मन में दबी सारी ठेस कह देना चाहता है। पुनीत का यह पहली बार ऐसा रूप देखा। ज्योति ने अब चुपकी साध ली थी। माँ वही दरवाजे पर खड़ी पहली बार अपने बेटे पुनीत को अपने लिए विरह करते हुए सुन रही थी। माँ की आंखों से आंसुओं का समुंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया तो देखा पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ था। तो पुनीत ने अपने विरह से सब कुछ ठीक ठाक किया और अपनी माँ को पहना दी। आज उसकी माँ को लगा कि आज मैं पहली बार अपने बेटे के घर आई हूँ। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको ये साखी पसंद आई तो साखी को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी लिंक को शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री